वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं हमारे बाल विकास का संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, पिछले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जिसमें हमने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 30-30 प्रश्न कराए हुए थे। पहला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने किए थे वृद्धि एवं विकास से संबंधित 30 प्रश्न, और उसमें हमने आपको प्रश्नों के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, और सेकेंड क्लास जो थी उसमें भी हमने हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है उसी के आधारित उसी पर आधारित क्या किए थे प्रश्न। आज हम करेंगे हमारा जो थर्ड टॉपिक दिया गया है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। जो आनुवंशिकता है और वातावरण इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। ठीक है, 30 प्रश्न करेंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपको हम सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 से। हमारी 2 क्लासों में हमारे 60 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि सबसे पहले जो आनुवंशिकता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया। तो ऑप्शन दिए गए हैं डब्ल्यू वॉटसन, जोहानसन, मैकडूगल या जेम्स वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डब्ल्यू वॉटसन ने। ठीक है, अब यदि पूछ लें कि डब्ल्यू वॉटसन जो है इन्होंने आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, लेकिन कब किया, तो आपको याद रखना है सन 1905 में इन्होंने किया था। अब जो जीन्स होते हैं, जो पैतृक जिसे हम बोलते हैं, यदि आपसे पूछ ले कि जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो वो हो जाएगा जोहानसन ने। और यदि पूछ ले कि कब किया था तो 1909 में किया था। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर दिया है यहाँ मैकडूगल, तो इन्होंने संवेग बताए हुए थे। और जेम्स वॉटसन जो है वॉटसन ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इस तरह से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंशानुगत जो गुण हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आनुवंशिकता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यहाँ इसके जो 3-4 कथन हैं आनुवंशिकता के वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और यदि क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 3-4 कथनों में से बनेगा। ठीक है, तो पहला कथन तो यही दिया है कि वंशानुगत जो क्रम है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। तो आपको याद रखना है यह कथन है BN झा का। किसका है? BN झा का। अब हम आपको पी जिसवर्ट का कथन बताते हैं जो आप नोट कर लें कहीं। ठीक है, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा। पी जिसवर्ट ने कहा था कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार जो हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली जो गठरी है उसको वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वुडवर्थ दिया है। इन्होंने क्या कहा है तो इनके बारे में भी बताते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सारी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है डगलस तथा हॉलैंड। इन्होंने क्या कहा है तो इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। आपने एक कथन और याद रखना है ड्रेवर महोदय का। इन्होंने क्या कहा है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ठीक है, तो आपको ये सब याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्या दिया है, एक कथन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, गलत होगा। तो दिया है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, बिल्कुल यही होता है वंशानुक्रम। नेक्स्ट है विकास जो होता है वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया, बिल्कुल ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत हो जाएगा। और हमें यही बताना है कि कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो सकता है, लेकिन हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। चौथा ऑप्शन दिया है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचालित होना वंशानुक्रम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यही परिभाषा किसने दी है, ड्रेवर की परिभाषा है ये। ठीक है, तो हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो आपको याद रखने हैं कि जो आनुवंशिकता से संबंधित रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हमें लगता है यही है, आंखों का रंग, क्योंकि ये सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये कोई समाज की बात हो रही है तो ये तो वातावरण से संबंधित है। समकक्ष व्यक्ति, ये भी वातावरण से संबंधित है। और चिंतन पैटर्न, ये हमारे विकास, मानसिक विकास से संबंधित है। तो बताना था कि आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है, तो आंखों का रंग, ठीक है, जिसे वर्णांधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व मतलब जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका परिणाम है? तो केवल आनुवंशिकता, जहां भी आपको केवल दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, ठीक है, केवल नहीं हो सकता। यहाँ दिया है पालन पोषण और शिक्षा, ये भी गलत होगा। यदि दिया होता यहाँ पर पालन पोषण और प्रकृति तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ शिक्षा आ गया तो गलत हो गया। केवल वातावरण नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, मतलब जो आनुवंशिकता है उसको कैसी संरचना माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गौण संरचना माना जाता है, सेकंड ऑप्शन है गत्यात्मक, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्थिर और प्राथमिक। तो आपको बताते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? हम नेचर कहते हैं, NATURE, नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति, ठीक है। तो ये आपको तीनों वर्ड याद रखने हैं, नेचर, प्रकृति। तो ये कैसी संरचना होती है? जो प्रकृति जो होती है वो स्थिर होती है, तो आनुवंशिकता को ही नेचर कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति और पोषण यदि आपको कहीं देखने को मिल जाए तो प्रकृति का मतलब होता है आनुवंशिकता और पोषण का मतलब होता है जिसे हम नर्चर कहते हैं, इसका मतलब होता है वातावरण, और यह हमेशा वातावरण परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आनुवंशिकता है वह एक स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है, और यदि आपसे पूछ ले कि वातावरण, तो वातावरण जो है वह परिवर्तनशील संरचना मानी जाती है, ठीक है। और आनुवंशिकता और जो वातावरण है इसमें गुणात्मक संबंध होता है, ना कि धनात्मक, ठीक है। तो याद रखना, और यह गुणात्मक संबंध होता है दोनों में, यह किसने कहा है? तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे किसने कहा है, वुडवर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो हमारा मानसिक विकास है इसको कौन कौन से, तो देखो हमारे कई विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो ये सभी विकास, तो यहाँ पर पूछा गया है मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम बिल्कुल करता है, परिवार का वातावरण ये भी करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये दोनों वातावरण में आ जाएंगे, ठीक है, और ये वंशानुक्रम। तो मानव विकास कोई सा भी हो, सभी को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव जाति के वंश सूत्र, यहाँ पर दिया गया है वंश सूत्र, आपको यहाँ देखने को मिल सकता है गुणसूत्र भी, ठीक है, कि कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कुल संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 46। यदि पूछता कि वंश सूत्रों कितने जोड़ों में पाए जाते हैं, तो जोड़े होते हैं 23, और कुल संख्या पूछी तो होता है 46, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है, मतलब जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके लिए किसका गुणसूत्र जो है वो उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ गुणसूत्र, क्योंकि जो मातृ गुणसूत्र होते हैं सभी XX होते हैं, और पितृ गुणसूत्र होते हैं इसमें जो 22 जोड़े हैं वो तो XX रहते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XY, और यदि XX गुणसूत्र ही यहाँ पर वो होता है तो यहाँ पर माता का XX और पिता का XX मिलने से बच्ची का जन्म होता है, और यदि यहाँ पिता का Y गुणसूत्र सक्रिय हो जाता है तो यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक वंशानुक्रम का सिद्धांत है। तो आपको वंशानुक्रम के सभी सिद्धांत याद रखने हैं कि कौन कौन से वंशानुक्रम के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है निरंतरता का सिद्धांत। अब आप सभी को पता है कि जो निरंतरता का सिद्धांत है यह वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं वह है, ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत किसने बताया है, तो जो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था उसमें इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, ठीक है। तो उस 3 मुख्य नियमों में से एक अभ्यास का नियम है, ठीक है। यहाँ दिया है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल यही हमारे वंशानुक्रम का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ दिया है तत्परता का सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक का मुख्य नियम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता संबंधी नियम
मटर के दानों पर प्रयोग किसने किया है, मतलब जो आनुवंशिकी का नियम है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि आनुवंशिकी का नियम किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर पूछ लेंगे कि मटर के दानों पर किसने प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंडल, लेमार्क, डार्विन या गाल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर मेंडल हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे मेंडल के बारे में पूछ लें तो यह एक पादरी थे। कौन थे, पादरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिकता का नियम नहीं है। अब ये कौन सा एक आनुवंशिकता का जो नियम है वो नहीं है, तो आपको आनुवंशिकता के नियम याद रखने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो समानता का नियम होता है, बिल्कुल होता है। समान समान को जन्म देते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है कि समान समान को जन्म देते हैं। जैसे कह दें कि मानव की संतान है मानव होगी और पशु की संतान है पशु, यह समान समान का नियम, मतलब समानता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम, और विभिन्नता का नियम किसने दिया है, सोरेनसन महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है प्रत्यागमन का नियम, बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान और कम बुद्धिमान माता पिता की मंद बुद्धि संतान होना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जो प्रत्यागमन का नियम है यह विपरीत बात करता है। क्या कहता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें भी मंद बुद्धि हो सकती हैं और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें बुद्धिमान हो सकती हैं। ठीक है, तो यह समानता के नियम को खंडित करता है प्रत्यागमन का नियम। ठीक, नेक्स्ट है एकीकरण का नियम, और इस सभी को पता है ये हमारे विकास का एक सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ बताना था कि कौन सा एक नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आनुवंशिकता के और कौन कौन से नियम हैं। एक तो है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जिसे किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। और यह क्या कहते हैं कि जो शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा होता है समानता का सिद्धांत, ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आनुवंशिकता का ही सिद्धांत है और यह दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था और इसका मतलब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ही गुणों को अर्जित नहीं करते, बल्कि माता पिता के माध्यम से अपने और पूर्वजों के गुण भी प्राप्त करते हैं, जैसे पिता माँ हो गए। ठीक है, इस तरह से तो ये होता है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के वितरण का नियम और एक होता है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। ठीक है, जो लेमार्क ने अध्ययन इस पर किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, मतलब असत्य कथन हमें बताना है। तो बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है, बिल्कुल। और यही परिभाषा कौन किसकी है, ड्रेवर की है। ठीक है, पुरुषों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पुरुषों में पाया जाता है एक्स वाई गुणसूत्र। और यहाँ पर दिया है माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है, ये भी करेक्ट है। तो हमें बताना था कौन सा एक कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ यदि पूछा जाता कि महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र तो फिर यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे से अलग है, नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया है कुछ कहा नहीं जा सकता, विवाद का विषय है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किस प्रकार का इनमें संबंध पाया जाता है। आनुवंशिकता मतलब हेरेडिटी और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट, इनमें कौन सा संबंध होता है, प्लस संबंध होता है, मतलब धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, गुणात्मक होता है या फिर भागात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनमें गुणात्मक संबंध होता है। ठीक है, और यह किसने कहा था कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों में गुणात्मक संबंध होता है, वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, जो केलीकाक परिवार है और ज्यूक परिवार है, इसका अध्ययन करने पर यही इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो चरित्रहीन माता पिता है उनकी संतानें भी चरित्रहीन होती हैं। यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डगडेल का। ठीक है, किसका, डगडेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलीकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है, तो जो केलीकाक था, केलीकाक का परिवार जो था इसका अध्ययन किसने किया है, क्या डगडेल ने किया है, क्या केटल महोदय ने, क्या यहाँ पर दिया गया है केटल, गोडार्ड या फिर विनसेप। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो केलीकाक परिवार है इसका अध्ययन किया है डगडेल ने, इसका इसका अध्ययन किया है गोडार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर होगा किसने, गोडार्ड ने। और कैली का कौन था, एक सैनिक था, ठीक है, और जिसने 2 शादियां की थी। उसकी पहली जो पत्नी थी वो मंदबुद्धि थी और दूसरी पत्नी क्या थी, चरित्रहीन थी। इस परिवार से जो वंशज आगे बढ़े उनमें 480 वंशज में से केवल 46 व्यक्ति ही सामान्य हुए, बाकी सब चरित्रहीन हो गए थे, ठीक है। तो इसका जो कैली काक का यदि अध्ययन पूछ लें कि किसने किया है तो गोडार्ड ने, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कैली काक परिवार है यह किससे संबंधित है, तो वंशानुक्रम से संबंधित इसका अध्ययन किया गया है वंशानुक्रम में, ठीक है। ज्यूक परिवार भी एक, ज्यूक परिवार का यदि पूछ लें कि जो ज्यूक परिवार है, ज्यूक परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो वो डगडेल ने किया था, ठीक है। तो याद रखना कैली काक, गोडार्ड, डगडेल, ज्यूक परिवार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश गुणसूत्र होते हैं। तो सभी को पता है कि जो पुरुष होते हैं उनका जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है। तो पूछा गया है महिला में कौन, मतलब किस तरह के गुणसूत्र होते हैं, क्या एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, एक्स या एक्स एक्स एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वातावरण से पूछ लिया गया, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है, यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉस महोदय ने, ठीक है। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। याद रखना 1-2 परिभाषाएं एनवायरनमेंट की, ठीक है। एक परिभाषा एना स्टेसी की है, इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण वह वस्तु है जो पितृ को, मतलब जीन्स के अलावा प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। मतलब वातावरण ऐसी वस्तु है जो जीन्सों को छोड़कर, मतलब जो हमारे गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, जो हमारी विशेषताओं को कंट्रोल करते हैं, पैतृक कहलाते हैं, तो इनको बस प्रभावित नहीं करते, बाकी प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, वह वातावरण किसने कहा है, एना स्टेसी ने कहा है, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा है वातावरण के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं, ठीक। ये तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पालन पोषण में प्रकृति का क्या आशय है। वही क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। प्रकृति, और प्रकृति को क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। और नेचर कैसा होता है, स्थिर होता है। और यह क्या है, प्रकृति हमारी आनुवंशिकता है, क्या है, आनुवंशिकता। अब यहाँ पूछा गया है पालन पोषण, तो पालन पोषण को नर्चर कहते हैं। नर्चर मतलब एनवायरनमेंट, और यह एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ठीक है, और इसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकृति एवं पालन पोषण, प्रकृति मतलब आनुवंशिकता, पालन पोषण मतलब वातावरण में प्रकृति का क्या आशय है, तो यहाँ दिया है वंशानुक्रम, ठीक है। यदि पूछ लेता कि प्रकृति एवं पालन पोषण में पालन पोषण से क्या आशय है, तो इसका मतलब होता है वातावरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, मतलब जो सही क्रम है वो क्या है, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, नहीं। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, ये भी नहीं। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु, शुक्राणु। पहले अंडाणु शुक्राणु मिलकर के जो निर्माण करते हैं जिस संरचना का, वो युग्मनज कहलाती है, और युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्रों की अधिकता होने पर वह अवस्था कौन सी कहलाती, मतलब 46 के स्थान पर यदि 47 गुणसूत्र किसी में देखने को मिलते हैं तो वह कहलाता है डाउन सिंड्रोम, मतलब उसको डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी है, ठीक है। यदि 46 के स्थान पर एक गुणसूत्र कम रह जाता है, यहाँ देखो बढ़ रहा है पर नाम क्या है, डाउन, बढ़ना, डाउन उल्टा है, ठीक है। और यदि 45 रह जाते हैं तो वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। और क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम भी होता है एक, इसमें असामान्यता, मतलब पुरुषों के गुणसूत्रों में असामान्यता देखने को मिलती है, जिसे क्लाइनीफेल्टर क्या कहते हैं, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक्स और वाई गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। एक्स एक्स तो रहता ही है, यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है वाई, जिसे कहते हैं क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हर टाइप से क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। यहाँ दिया है, एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित कर रही है। असाधारण मतलब खेल कूद में कैसी प्रतिभा दिखा रही है, असाधारण। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, फिर भी वह असाधारण योग्यता प्रदर्शित कर रही है। और उस लड़की को नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं उनके माता पिता। और सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण स्वयं देते हैं उसके माता पिता।
बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। उसके माता पिता खिलाड़ी हैं, उसको प्रशिक्षण भी देते हैं, प्रशिक्षण के लिए बाहर भी भेजते हैं, फिर भी वह असाधारण योग्यता दर्शा रही है। यह किसका परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। मतलब किसने बताया है कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है यह गुणनफल है? तो हमने आपको बता दिया, यह किसने बताया है? वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वातावरण जिसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, जो एनवायरनर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, तो पूछा गया है यह किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। ठीक है, तो आज केवल 25 ही प्रश्न लिए गए हैं। आई होप आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित बहुत से डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, और आपको जो भी डाउट लगता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। और यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।